स्वर्णिम भारत नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्र कुमार मौर्य संघर्षी जी आज हमारे साथ प्रयागराज में मौजूद हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस तरह लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मांग कर रहे हैं, मौर्य साहब आप इसको कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कोई विद्वान नहीं है जी, कोई राजनीतिज्ञ नहीं है जी, और उसे संविधान के बारे में पता नहीं है। वो मामूली सा कथावाचक है, बालक है जी, उसको मैं बालक से ज्यादा कुछ नहीं समझता हूं। जी, यह भारत देश स्वर्णिम भारत रहा। जी, आपको पता होगा जी, कि इस देश को स्वर्णिम युग कब कहा गया। जी, विश्व के इतिहास में पहली बार और अंतिम बार जी, स्वर्णिम युग जो है सिर्फ सम्राट अशोक और चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य के समय था। जी, उस स्वर्णिम भारत को बदलने का अगर कोई ख्याली पुलाव बना रहा है, सोच रहा है, तो ये गलत है। यह ना हिंदू राष्ट्र है, ना ईसाई राष्ट्र है, ना मुस्लिम राष्ट्र है। यह स्वर्णिम भारत है, पुनः स्वर्णिम भारत बन के रहेगा। ये अशोक राज्य का समय है और हमेशा अशोक राज रहा है। आपको पता होना चाहिए, देश को पता होना चाहिए, धीरेन्द्र शास्त्री को पता होना चाहिए, सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी को ये पता है कि हमारा देश या अन्य कोई देश उसी का होता है जिसकी तीन चीजें होती हैं, जिसकी मुद्राएं, जिसकी सेना और जिसका राष्ट्रीय ध्वज। तो देश की आजादी के बाद से भी आप ये देखते आ रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सम्राट अशोक को वो सम्मान दिया है कि ये तीनों चीजें सम्राट अशोक की है, स्वर्णिम भारत की है। यह देश हमेशा जो है स्वर्णिम युग रहा है और स्वर्णिम युग रहेगा। स्वर्णिम भारत नवनिर्माण सेना इसके लिए तत्पर है, पूरे देश में खड़ी है और निश्चित तौर पर इसे बरकरार रखेगी। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बालक उछल कूद मचा सकते हैं, कुछ इस तरह के बात विचार को लेकर खुद को ब्रांड बनाने के चक्कर में कभी हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, कभी धर्मवाद की बात करेंगे, कभी जातिवाद की बात करेंगे, कभी प्रांतवाद की बात करेंगे, कभी देश की बात करेंगे। ये केवल अपनी ब्रांडिंग करते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। देश का हर युवा पढ़ा लिखा है, सबको संवैधानिक अधिकार है और सब संविधान जानते हैं और यह देश बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से चलता है। और बाबा साहब अंबेडकर ने सम्राट अशोक को वो हमेशा सम्मान दिए हैं संविधान में और उसी नियम कानून कायदे से ये देश चलेगा।